नमस्कार, संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। फाल्गुन मेला 2023 के बाद अब खाटू में आगे क्या होगा, आज इस विषय पर हम आपको आगे बड़ी जानकारियां देंगे। आज का पूरा समाचार बस अवे बड़े ध्यान से देखिए। इस रिपोर्ट में वो सब कुछ है जो आप जानना चाहते हैं। फाल्गुन मेला 2023 बड़े ही शांति व उल्लास के साथ संपन्न हो गया। हालांकि नई व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, जिसमें भगदड़ की संभावना ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके लिए सरकार, प्रशासन व मंदिर कमेटी धन्यवाद के पात्र हैं। संवाद प्लस सवे में इस विषय पर सभी ने व्यवस्थाओं को लेकर तारीफ ही की, लेकिन ये वार्षिक फाल्गुन मेला था जहां प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात था। इस क्रम में असली परीक्षा तो बाबा श्याम के मासिक मेले में होनी है, जब यहाँ सीमित साधनों के चलते भारी भीड़ होगी और व्यवस्था भी दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि मासिक मेले में किसी भी दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। इस हेतु कई नए विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। फाल्गुन मेला 2023 में वैसे तो इस वर्ष कई परिवर्तन किए गए, जिसमें सबसे अच्छा कार्य जिग जैग को हटाना था। इसकी दर्शनार्थियों ने भी खूब सराहना की। यात्रियों ने अधिक से अधिक आधे घंटे में दर्शन करने की बात को उल्लास व आनंद से भरा बताया। हालांकि 3-4 किलोमीटर का राउंड व श्याम कुंड में ना जाने देने पर भी भक्तों के मन में पीड़ा देखी गई। आइए भक्तों, आपको खाटू धाम का पूरा मेला दिखाते हैं और ग्रामवासियों, दर्शनार्थियों के साथ उन संस्थाओं से आपको रूबरू करवाते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के यहाँ अपनी सेवाएं देते हैं। श्याम बाबा का जो मेला चल रहा है वो किस स्तर पर चल रहा है और व्यवस्थाएं देखें। यहाँ से पदयात्री अंदर की ओर जा रहे हैं। खाटू धाम में अब आगे ये मुख्य मार्ग राजू की चेन से नए निकासी मार्ग तक का विस्तार, मित्र मंडल से थाने तक व राधे की हवेली मार्ग पर भी कार्यवाही संभव। 2023 में फाल्गुन मेला आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। इस समय हम खड़े हैं, पुजारियों का रास्ता कहलाता है रामद्वारा मंदिर। ये रास्ता आम दिनों में, विशेषकर मासिक एकादशी के समय, लगभग भक्तों से अटापटा रहता है। आज देख रहे हैं यहाँ पर सभी दुकानें बंद हैं। पुलिस का सख्त पहरा है। प्रशासन ने पूरी तरह से अपने कमांड में इस आस्था के मेले को ले लिया है। खाटू धाम में अब आगे ये वीआईपी दर्शनों के लिए कूपन व्यवस्था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हालांकि 3-4 किलोमीटर का राउंड व श्याम कुंड में ना जाने देने पर भी भक्तों के मन में पीड़ा देखी गई। कुंड के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती ने इस तरह की सारी व्यवस्थाओं को बंद कर दिया है। आप भी सुनिए संवाद प्लस टीम के सवे में किसने क्या कहा। बाबा श्याम की स्वयंसेवी संस्था जो भोजन नाश्ते की सेवा व्यवस्था करती है, मिलिए उनसे। हमारी संस्था का नाम श्री श्याम अखंड ज्योत सेवा समिति सूरत से हम लोग आते हैं। चाय, नाश्ता और खाना 3 टाइम हमारे यहाँ से नाश्ता जाता है, 2 टाइम हमारे यहाँ से खाना जाता है और चाय हर 1.5 घंटे 2 घंटे से जाती है। लगभग हमारे यहाँ से 15,000 पैकेट नाश्ते के जाते हैं। 3 शिफ्ट में जाता है नाश्ता और 2 शिफ्ट में लगभग 6,000 पैकेट हमारे खाने के जाते हैं। उसके अलावा लगभग हर शिफ्ट में यहाँ प्रशासन के आदमी भी, स्वयं सेवक भी और पुलिस के आदमी भी यहाँ आकर भी लगभग 700-800 आदमी खाना और नाश्ता खा के जाते हैं दोनों टाइम। खाटू धाम में अब आगे ये ग्राम विकास में सरकार प्रशासन का हस्तक्षेप, बड़ी योजनाएं जैसे 2 बड़े ओवरब्रिज, रेलवे स्टेशन, हेलीपैड, रींगस से खाटू पदयात्रा मार्ग, रिंग रोड आदि। आप भी सुनिए संवाद प्लस टीम के सवे में किसने क्या कहा। किसी ने सुझाव दिए, किसी ने परेशानी भी बताई। हमारे खाटू श्याम जी में जगह जगह रास्ते बंद किए हैं प्रशासन ने। ग्रामीणों को आने जाने में तकलीफ होती है, तो आधार कार्ड दिखा करके उनको आने जाने में सुविधा दी जाए। ग्रामवासियों को तो खैर दिक्कत होती है मेले में, लेकिन प्रशासन के पास भी कोई उपाय नहीं है। इतने बड़े श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए कुछ न कुछ लोगों को तो दिक्कत भोगनी पड़ेगी। 2023 फाल्गुन मेला बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया मेला है, जो 2022 की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। बहुत बढ़िया प्रशासन की तारीफ काबिल व्यवस्था। मंदिर कमेटी जितनी तारीफ पर उतनी बढ़िया व्यवस्था। आज जो भी कस्टमर, जो भी आए भगत आ रहे हैं, हम पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं कि मंदिर में कैसे तो खुश होते हैं। चलो भैया, ऐसी व्यवस्था में आज तक देखी ही नहीं। हमें श्याम बाबा के दर्शन करके निकलने में आधे से 1 घंटे के अंदर हम बिल्कुल फ्री होकर दर्शन करके आ रहे हैं। नहीं, इसी मेले में यही स्थिति होती थी कि श्याम बाबा के भगत कम से कम 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक लाइन में लगे रहते थे। भंडारे में ये करते हैं बड़ी सेवा। श्याम सेवा समिति हमारा बासे का नाम है। हैदराबाद से हम लोग आते हैं।
पिछले 30 साल से लगा रहे हैं। और भाई साहब कितने लोगों को मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है साउथ इंडियन कम से कम 3000 से 3500 आदमियों को हम लोग नाश्ता कराते हैं और दोपहर में कम से कम 1000 आदमी का हम खाना खिलाते हैं। किसी ने सुझाव दिए, किसी ने परेशानी भी बताई। बहुत सुंदर व्यवस्था है। आज तक कभी मेले पे ऐसे दर्शन नहीं हुए। भीड़ होने के बावजूद भी सिंगल लाइन में शानदार दर्शन हो रहे हैं। किसी की कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से दर्शन हो रहे हैं। आज आप एक चीज़ देखिए, आपका जो जिगजैग था, आप जिगजैग हटा के उन्होंने स्ट्रेट लाइन कर दी है। उससे लाखों भगत ऐसे हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट श्याम बाबा को दर्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे आपकी भीड़, मतलब जो आगे पीछे धक्का मुक्की होती थी, धक्का मुक्की नहीं हो रही है। जो भक्त बाहर से आते हैं तो उनके पास लगेज रहता है, सामान रहता है। अब वहाँ से प्रशासन उनको ई रिक्शा और टेम्पो में सामान लाने की व्यवस्था देता नहीं है। उन रिक्शे आ नहीं सकते हैं, उसमें कई वृद्ध लोग आते हैं, वो सामान कैसे लाएंगे बताइए। रिंगस से जो यात्री निशान उठा रहे हैं और रास्ते में कोई भी उस टाइप की व्यवस्था नहीं है कि कोई तकलीफ़ आराम किसी को हो जाए और वो कोई रिक्शा या ऑटो पकड़ करके अगर नहीं चल पा रहा हो और वो तोरण द्वार तक कम से कम वो पहुंच जाए, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज जिगजैग में आदमी चलकर मंदिर तक पहुंचे तो बहुत टायर्ड हो जाता है। अब सीधी व्यवस्था में क्या है, अब आदमी सीधे दर्शन करते हुए निकल जा रहे हैं, तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। जय श्री श्याम एक बहुत सिंपल सा है। पिछले साल से व्यवस्था बढ़िया है। हमारे हिसाब से थोड़ी भक्तों की मिलने की सुविधा को थोड़ी बढ़ानी चाहिए। जो गलियों को रोक रहे हैं उनको थोड़ा सा नहीं रोकना चाहिए, और जो रिंगस से खाटू की व्यवस्था है उसको ठीक करना चाहिए। आधी घंटा 15 मिनट, आधी घंटा 1 घंटा मिनट। कभी जैसी व्यवस्था कभी खाली रहता तो जल्दी भी, मतलब घुमा जो रहे हैं, लेकिन दर्शन में क्या बहुत इजीली जा रहा है। लाइन रुकना नहीं पड़ रहा है, धक्का मुक्की नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा। पहले पुलिस इतना धक्का मारते थे, अब ना उनको धक्का मारने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि लाइन एकदम स्मूथली आगे बढ़ रहा है। खाटू धाम में अब आगे ये दशमी, एकादशी, द्वादशी, शनिवार, रविवार, नेशनल हॉलिडे को पर 24 घंटे खोले जाने की संभावना। इस बार का जो ये मेला है वो अद्भुत है। इसमें मैंने ये देखा है पिछले कुछ सालों से कि पिछले साल जितने 30 से 35 लाख लोगों ने दर्शन जो किए, वो उनसे 1.5 गुना ज़्यादा दर्शन कल तक लोग करके जा चुके थे। 2022 या जो पीछे बाबा के जो मेले लगे और जो 2023 की बात करें अपन, 2023 में दर्शन व्यवस्था जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कमेटी की तरफ से की गई है, वो अभूतपूर्व जो है ना, बिल्कुल अच्छी जो है सुविधा की गई है। 2022 और 2023 के मेले में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो दुखांतिका 11 को हुई थी अगस्त 2022 को, उसके बाद में प्रशासन ने, श्री श्याम मंदिर कमेटी ने ऐसी माकूल व्यवस्था बनाने की सोची कि दर्शन भी सुलभ हो और जो नवाचार इन्होंने किया है, जो प्रयोग, वो मेले पे सफल रहे। कमियां भी है प्रशासन की ओर से। मैं बताना चाहूँगा कि एक तो व्यापारी गण क्या है, पिछले 3 साल से प्रसाद के जो जितने भी 400-500 व्यापारी है, प्रसाद नहीं चढ़ने की वजह से लोगों में एक भ्रांति फैल गई कि भाई प्रसाद तो ले ही नहीं रहे हैं, प्रसाद तो चढ़ा ही नहीं रहे हैं। उससे उनका व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है। मेडिकल सेवा में है इनका योगदान। श्री श्याम कृपा मंडल अचलपुर परतवाड़ा, विदर्भ श्याम प्रेमी परिवार, नागपुर, दामनगांव रेलवे से आए सभी प्रेमी मिलकर पिछले 12 वर्षों से यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा सेवा का कार्यक्रम चला रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। कि हमारे साथ में MD और MBBS डॉक्टर, नर्सेस, हम लोग सब यहाँ से परतवाड़ा, यवतमाल से लाते हैं और बने वहाँ तक बच्चों की सेवा करते हैं। इनके जो पैदल आते हैं उनकी मसाज सेवा वगैरह होती है और हम भगवान से, बाबा से ये करते, हमसे सेवा इसी बनाए रखें और इसको बढ़ाते रहे। जूता चप्पल सेवा के लिए भी यहाँ सेवादार है तैयार। खाटू श्याम जी में फाल्गुन मेला 2023 में आज 10वीं तिथि है और 10वीं तिथि पर आप ये देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं अगर अच्छी बताई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें भक्त लोग जो पदयात्री आते हैं, पदयात्रा करते हैं, वो
अपने चरण पादुका, चप्पलें, जूते, उनके लिए खोलने के लिए कोई स्थान ऐसा नहीं बनाया गया है। आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पर डॉम है, डॉम के पास ही जहाँ पर निशान लिए जा रहे हैं, ध्वजा ली जा रही है, उससे थोड़ा आगे चलते ही ये चरण पादुकाएँ बिखरी पड़ी हुई हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि चरण पादुकाओं का क्या होगा। इनकी स्मेल भी इतनी आ रही है कि यहाँ जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं वो पुलिसकर्मी यहाँ बैठ नहीं पा रहे हैं। रबड़ की इतनी स्मेल है यहाँ पर कि एक आम आदमी अपनी नाक बंद करता हुआ जा रहा है और जो अपनी चरण पादुकाएँ ढूंढ रहा है वो ढूंढता ही नज़र आ रहा है। जय श्री श्याम। हम बम्बई से हैं। श्री श्याम कीर्तन मंडल, श्री श्याम दीवाना कीर्तन मंडल सूरत से हम जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे चप्पलों की ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जैसे किसी भगत की गुम ना हो। जैसे कि आप देख रहे हो, हम यहाँ पे चप्पलों को ऐसे बांध रहे हैं, भगत आ रहे हैं, अपनी चप्पलें देख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सारे चप्पलों को ऐसे इकट्ठा करके रख दिया है। भगत बहुत ज़्यादा खुश है, सबको चप्पल मिल रही है, अच्छी व्यवस्था हमारी तरफ से हो रही है। खाटू धाम में अब आगे ये संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट अनुसार आगे की दर्शन व्यवस्थाएं व ग्राम का भावी विकास। आज बस इतना ही। देवस्थान व खाटू के बड़े समाचारों के लिए देखते रहिए संवाद प्लस। लोकेंद्र शर्मा की कलम से।